रोड पे खड़ा, जिसको हाईवे है, हाईवे पे खड़ा हूँ और हाईवे से जस्ट लगता हुआ प्रोजेक्ट है जिसमें आपकी अपनी शॉप, अपनी ऑफिस, अपना दुकान, अपना मकान हो सकता है। आइए मैं थोड़ा सा ब्रीफिंग करूँ और थोड़ी सी अंदर की बात करूँ। आज मैं आया हूँ रोहिणी सेक्टर 22, जहाँ पे आपके लिए लेके आया हूँ एक बड़ी सी कॉन्सेप्ट, एक बड़ा सा प्रोजेक्ट। इस प्रोजेक्ट का नाम आप सुनकर हैरान हो जाएंगे, चौंक जाएंगे। यहाँ पे जिसमें एक बहुत बड़ी सी मॉल बन रही है, जो मॉल आपका अपना होने वाला है। तो जैसा कि अभी आप देख पा रहे हैं, मैं हूँ मेन रोड पे खड़ा, जिसको हाईवे है, हाईवे पे खड़ा हूँ और हाईवे से जस्ट लगता हुआ प्रोजेक्ट है जिसमें आपकी अपनी शॉप, अपनी ऑफिस, अपना दुकान, अपना मकान हो सकता है। आइए मैं थोड़ा सा ब्रीफिंग करूं और थोड़ी सी अंदर की बात करूं। तो जैसा कि अभी आपने फ्रंट रोड देखा, हमारे सामने देख पा रहे हैं डिक्सन कंपनी है और कंपनी का नाम डिक्सन है और ये काफ़ी बड़ी एरिया में काम कर रही है और अभी तक इन्होंने बहुत सारे प्रोजेक्ट डिलीवर भी कर चुका है। जैसे यूपी वगैरह में इन्होंने, हरियाणा में और कई सारे राज्यों में इन्होंने बड़े बड़े प्रोजेक्ट भी बनाया है। और ये रोहिणी सेंटर के नाम से रोहिणी सेक्टर 22 में ओपन हो रही है और इसकी बुकिंग स्टार्ट है। और इसमें जो शॉप है, मॉल है, ये 2 अंडरग्राउंड है और 3 ओपन ग्राउंड है, जिसपे आपकी साइज बन रही है। आइए ऑफिस के अंदर चलते हैं, आपको अंदर थोड़ी ब्रीफिंग कराता हूँ, अंदर की साइज दिखाता हूँ और बड़े सीनियर एग्जीक्यूटिव जो हैं उनसे मिलाता हूँ, कंपनी के मैनेजर से मिलते हैं, उनसे जाके डिस्कस करते हैं, साइज़ के बारे में जानेंगे, पूछेंगे प्राइस क्या होने वाली है। इन छोटी छोटी चीज़ों के बारे में आपसे डिटेल में बात करेंगे। बने रहिए हमारे साथ और आइए चलते हैं ऑफिस के अंदर की ओर। और जैसा कि आप देख पा रहे हैं, अभी मैं बिल्कुल फ्रंट पे आ गया। फ्रंट एलिवेशन बिल्कुल आप सामने देख रहे हैं, फ्रंट एलिवेशन ये है और यहाँ से चंडीगढ़ हाईवे निकला है, जो समथिंग आपको 1 किलोमीटर के आस दायरे में पड़ता है, 1 से 1.5 किलोमीटर के अंदर में पड़ता है। और यहीं से बिल्कुल निकल के रोहिणी सेक्टर 22 से ही निकलता है और ये चंडीगढ़ हाईवे जाता है। मैं आपको वीडियो के अंदर बिल्कुल दिखाऊंगा चंडीगढ़ हाईवे कैसा है और वो किधर से निकल रही है, कैसे निकल रही है, इसकी पूरी ब्रीफिंग कराऊंगा। बने रहिएगा हमारे साथ। आइए फटाफट हम अंदर चलते हैं, ऑफिस जाते हैं, ऑफिस में बैठते हैं, मैनेजर सर से बातचीत करते हैं और पूरी गाइड करते हैं। तो आइए, हम बस पहुंच चुके हैं। मैं एंट्री पे, यहाँ से होगी एंट्री और ये होगा फ्रंट एलिवेशन और ये होगा ऑफिस का स्पेस। साइज जो फ्रंट साइज होने वाला है, ये बिल्कुल बहुत बड़ी साइज होने वाली है। और जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ये है एक मॉडल जो रोहिणी सेंट्रल का मॉल बनने वाला है। और मॉल की अगर मैं बात करूं तो ये आपको ब्रीफिंग करना है, कितनी बेहतरीन और कितनी अच्छी सोसाइटी से बनने वाली है, कितनी बड़ी मॉल बनने वाली है। इस मॉल की सुंदरता देखेंगे, पार्किंग कैसी होगी, गाड़ियां कैसे आपकी सजेगी इसके अंदर, कैसी बिल्कुल ये सुंदर लाइटें होंगी इसके अंदर, लाइटें बिल्कुल लगी हुई है। तो बिल्कुल जो आपको दिखाया जा रहा है बिल्कुल ऐसे ही बन के आपको मिलने वाला है। और ये आपका अपना होगा, ये बिल्कुल रेंट नहीं भरना होगा, ये रेंटेड नहीं है। आपको अगर लग रहा हो कि ये रेंटेड है तो बिल्कुल ये रेंटेड नहीं होने वाला है, ये आपकी अपनी होगी, आप इसे खरीद सकते हैं। और इसकी प्राइस देखिए, 1 टाइम पेमेंट करेंगे और लाइफ टाइम के लिए ये आपका होगा। ठीक है, अब ये आपने ऑफिस देखा, ये आपकी मीटिंग हॉल होगी। आप चाहेंगे अपने क्लाइंट के साथ बैठकर डिस्कस करना, अपने फैमिली के साथ, बच्चों के साथ स्पेस में घूमना टहलना, तो वो सारी चीज़ें कर सकते हैं। आप ऑफिस, पूरी ऑफिस देख लीजिए, आपकी रिसेप्शन कैसा होने वाला है, आपकी सिक्योरिटी सिस्टम कैसा होने वाला है, वो सारी की सारी चीज़ें पे हम पूरी की पूरी ब्रीफिंग करने वाले हैं। आइए हम मैनेजर साहब के ऑफिस चलते हैं फटाफट से और डिस्कस करते हैं। अभी मैं एंट्री में हूँ और ये ऑफिस है मैनेजर साहब का। और मैं रोहिणी के आपको रोहिणी सेंट्रल डिक्सन कंपनी के अंदर हूँ और ये कंपनी के आपको ऑफिस है और ये कंपनी के मैनेजर
का ऑफिस है। मैं ऑफिस के अंदर इन कर चुका हूँ और हमारे साथ हमारे मैनेजर सर हैं। हेलो सर, कैसे हैं? गुड इवनिंग सर। वेरी गुड इवनिंग सर। आनंद जी हैं, आनंद जी से मिलिए। अब आनंद जी से हम ब्रीफिंग करेंगे, जानेंगे यहाँ की सारी प्रोजेक्ट के बारे में, प्रोजेक्ट कैसा होने वाला है, क्या होने वाला है, इन सारे सवालों पे जवाब देंगे हम आपको। बस बने रहिए, बैठिए सर। तो अभी मैं सर के साथ बैठा हूँ। अभी सर से सारी चीजें समझेंगे, जानेंगे। रोहिणी सेंट्रल का प्रोजेक्ट की एक एक चीजें हम आपसे पूरी गाइड करेंगे और सर से सुनेंगे कि सबसे पहले तो हम ये जानेंगे कि सर यहाँ की जो प्रोजेक्ट है, ये जो मॉल बन रहा है, ये क्यों बनाया जा रहा है और किस रीजन बस और किस कैटेगरी के लोगों के लिए बनाया जा रहा है। सर अगर बात करें ये मॉल क्यों बनाया जा रहा है, ये मॉल इसलिए बनाया जा रहा है क्योंकि यहाँ पे आसपास के अगर 4 किलोमीटर के रेडियस की बात करूँ तो यहाँ पे कोई कमर्शियल प्रॉपर्टी है नहीं। बिल्कुल राइट। आप अभी आए हो, ये है रोहिणी सेक्टर 22 की प्रॉपर्टी है, डीडीए की प्रॉपर्टी देखिए सर। डीडीए का लैंड है, जिसे कंपनी ने खरीदा है निक्सन ग्रुप। राइट। और प्रोजेक्ट का नाम आ रहा है रोहिणी सेक्टर के नाम से शॉपिंग मॉल बनाया जा रहा है सर। तो ये डीडीए में आने की वजह से ये प्रॉपर रजिस्ट्री होगा सर? हाँ जी सर, इसमें आपके प्रॉपर रजिस्ट्री रहेगा। इनफैक्ट रजिस्ट्री से पहले भी आपको एक सर्टिफिकेट दिया जाएगा जैसे डीडीए के बिल्डर बाय एग्रीमेंट। हाँ जी, श्योरिटी के लिए। और अगर मैं इसलिए बात करूँ, आपने रजिस्ट्री की जैसे बात करी, इसकी रजिस्ट्री रहेगी आपकी कंजावला कोर्ट में और बीबीए बनाया जाएगा आपका एसडीएम ऑफिस में। एसडीएम ऑफिस में यानी कि इसमें आपको 100% श्योरिटी दी जाती है कि आपकी प्रॉपर्टी फ्री होल्ड रहेगी और आपकी ही रहेगी। और ये कितने सालों के लिए रहेगी? कई का क्या होता है सर, जैसे डीडीए की भी बात होती है तो 30 साल, 40 साल, 50 साल की होती है कि 50 साल के बाद तो वैसे भी वो घर टूटने के लायक हो जाता है। तो 50 साल की एग्रीमेंट है, 50 साल आपका रहेगा, 50 साल के बाद फिर वो टूटेगी या बिक जाएगा और फिर दोबारा आपको बाय करना पड़ेगा। तो ऐसी कॉन्सेप्ट यहाँ पे रहने वाला है या कुछ डिफरेंट रहेगा? सर वो लीज कॉन्सेप्ट रहता है आपका। हाँ जी, यहाँ पे लीज वाला कॉन्सेप्ट नहीं है, आपकी फ्री होल्ड प्रॉपर्टी रहेगी। यानी कि आपने लिया है तो आपके पोते भी इसको बदल सकते हैं, इस्तेमाल करेंगे। दादा ले पोता बट्टे वाली चीज है सर आपकी। वेरी गुड। हाँ जी। तो ये मतलब लाइफ टाइम रहेगा? हाँ जी सर, वन टाइम इन्वेस्टमेंट, लाइफ टाइम प्रॉफिट का बात है सर। अच्छा, अब यहाँ पे जो शॉप होने वाला है, उन शॉप के अलग अलग साइज होंगे क्योंकि डिफरेंट साइज होगा, ऑफिस का अलग साइज होगा। तो मुझे थोड़ा सा ब्रीफ करें सर कि यहाँ की जो प्रॉपर्टी है उसमें कितने कितने साइज की शॉप की साइज क्या होगी, ऑफिस स्पेस का साइज क्या होगा, प्लेग्राउंड का स्पेस का साइज क्या होगा, पार्क स्पेस साइज क्या होगा, थोड़ा सा गाइड करें। अब साइजिंग की बात आएगी तो साइजिंग की अगर बात करें तो ये हमारा 4 साइड ओपन। तो अब जैसे आपने पूछा साइज की, तो बात करते हैं प्रोजेक्ट की, स्टार्टिंग कर लेते हैं। तो सर ये हमारा 4 साइड ओपन प्रोजेक्ट है, चारों तरफ इसके रोड लगती है। हाँ जी। तो इसमें ये 12 एकड़ का लैंड रहेगा जिसमें कि आपके 3 एकड़ में 3 पार्क बनाए जाएंगे, ग्रीन पार्क। और बाकी 3 एकड़ में 3 अलग अलग डिफरेंट पार्क रहेगा, जो एक एकड़ की 3 पार्क रहेगा। वेरी गुड। और इसमें 9 एकड़ में शॉपिंग मॉल आ रहा है। शॉपिंग मॉल आ रहा है, 9 एकड़ में शॉपिंग मॉल रहेगा। तो ये 9 और 3 12 एकड़ की पूरी प्रोजेक्ट होने वाला है। हाँ जी। ओके। और जैसे आप अभी शॉप्स की बात कर रहे थे तो इसमें हर फ्लोर पे डिफरेंट साइज रहेंगे सर। चाहिए कितनी फ्लोर की बिल्डिंग रहेगी सर? ये आपकी, अगर मैं शॉपिंग मॉल की बात करूँ तो ये आपका 7 फ्लोर्स का शॉपिंग मॉल रहेगा जिसमें कि आपकी बेसमेंट भी कवर होगी। 7 फ्लोर में बेसमेंट कवर रहेगा। हाँ जी। तो हमारा जो सबसे पहले मैं ये जानना चाहूँगा कि हमारा जो बेसमेंट रहेगा वो कितने फ्लोर का रहेगा? सर इसमें 2 फ्लोर की बेसमेंट बनाई जाएगी, -1 -2। -1 और -2। हाँ जी। वेरी गुड। जिसमें आपकी पार्किंग भी रहेगी 3000 गाड़ियों की। 3000 गाड़ियों की पार्किंग की फैसिलिटीज रहेगी जिसकी कैपेसिटी 3000 रहेगा। हाँ जी। वेरी गुड। और मॉल के फ्लोर्स की बात होगी थी, फिर इसकी हाई राइज स्टूडियोज की भी बात कर लेते हैं। हाँ, बिल्कुल। जिन्हें बिजनेस शूट्स बोलते हैं हम। बिल्कुल। जो कि आपके 4th फ्लोर से लेके 21 फ्लोर तक बनाए जाएंगे। 21 फ्लोर तक। हाँ जी। और ये रोहिणी की, इनफैक्ट रोहिणी की सबसे बड़ी हाई राइज सोसाइटी बिल्डिंग बनाई जाएगी सर। ठीक है सर। तो और इसकी बात कर रहे थे साइज की, हम बात कर रहे थे साइज की कि साइज क्या क्या होने वाला है, शॉप का साइज क्या होने वाला है, ऑफिस स्पेस की साइज क्या होने वाला है, उसकी प्राइसिंग क्या होने वाला है।
हम इस पर डिस्कस कर रहे थे। तो सबसे पहले हम यही जानते हैं सर से, सर यहाँ पे सबसे पहले ये बताएं कि ऑफिस का स्पेस क्या होने वाला है और शॉप का स्पेस क्या होने वाला है, और ये कितने मंजिल इमारत रहने वाली है, अंडरग्राउंड कितना रहेगा, ब्रीफ करें सर थोड़ा सा। हाँ जी सर, इसमें अगर आपने साइज के पूछा है तो साइज बताना चाहूंगा। हमारे पास साइज शुरू होते हैं 150 स्क्वायर फीट से लेके आपके 700, 800, 1000 तक में जाते हैं, जिसमें आपकी शॉप भी आती है और ऑफिस भी आती है। ऑफिस भी आता है जी। और आपने बेसमेंट की पूछी थी तो बेसमेंट भी बता देता हूँ। तो इसमें आपके 2 फ्लोर रहेंगे बेसमेंट के, -1, -2 के, -1 और -2 रहने वाला है। वेरी गुड। तो अब इसकी स्पेस की बात करें कि जो शॉप होने वाला है वो शॉप की साइज क्या क्या होने वाला है सर? सर इसमें साइज आपके डिपेंड करते हैं, आप कौन सी शॉप लेना प्रेफर करते हैं। तो वैसे यहाँ पे कंपनी ने क्या क्या साइज निकाला है? कंपनी ने एक साइज निकाला होगा सर कि मॉल के लिए साइज ऐसा रहेगा, शॉप की साइज ऐसी रहेगी, ऑफिस का स्पेस का साइज ऐसा रहेगा। बट अब डिफरेंट तो पार्टी के ऊपर करता है ना कि सर एक शॉप की जगह 4 शॉप ले लिया, चारों को एक बड़ा कर लिया, वो एक अलग चीज है। बट कंपनी ने एक कॉन्सेप्ट रखा होगा कि 100 गज की रहेगी, 50 गज की रहेगी, 25 गज की रहेगी, या 10 बाय 10 की साइज रहेगी, वो साइज थोड़ा सा। सबसे पहले क्लियर कर देता हूँ, यहाँ पे आपकी शॉपिंग मॉल में साइजेस आपकी गज के नहीं, फीट के हिसाब से। हाँ, मैं वही चीजें मैं जानना चाह रहा था कि फीट के हिसाब से थोड़ा फीट के हिसाब से होगी। और दूसरी बात, जैसे आप साइज पूछ रहे हैं तो साइज शॉप्स में हम एग्जैक्ट किसी का नहीं बता सकते, बट इसमें सर स्टार्टिंग साइज आपका 150 से रहेगा सर। 150? हाँ जी, 150 स्क्वायर फीट से आपका 700, 800, 900 तक भी जाता है सर। वो डिपेंड करता है इन्वेंट्री के ऊपर। इन्वेंट्री के ऊपर, हाँ जी। तो इन्वेंट्री को शॉर्टलिस्ट कैसे करेंगे सर? अगर क्लाइंट, जैसा कि सर का क्लाइंट का सवाल हो जाता है कि हम कैसे शॉर्टलिस्ट करें, क्या हमें ऑफिस आना जरूरी है, साइज देखना जरूरी है, या फिर हम ऑन साइड फोन पर भी डिस्कशन कर सकते हैं? सर ऑन फोन भी हो सकता है, बट एक्चुअली में आपका साइट पे आना ही कंपलसरी रहेगा। कंपलसरी रहेगा, क्योंकि आपको बड़े लेआउट पे दिखाई जाएगी आपकी शॉप नंबर कौन सी होगी, उसका कितना साइज। अच्छा, शॉप की जैसा कि अभी मैंने सर से थोड़ी सी डिस्कशन हुई थी, तो मुझे सर ने बताया कि इसमें जो हमारा शॉप होने वाला है वो 3 साइज के होने वाले हैं। हाँ जी। तो सर थोड़ा सा ब्रीफिंग करें, बताएं आप कि सर क्या क्या चीज़ें होने वाली है, इसकी डायमेंशन के बारे में और कंस्ट्रक्शन के बारे में गाइड कर दें, और थोड़ी सी आप ब्रीफ कर दें। जैसे कि आपने मेंटेनेंस के बारे में पूछा, सबसे पहले मैं एक पॉइंट और क्लियर करना चाहूँगा। जी जी जी। ये प्रोजेक्ट हमारा ये प्रोजेक्ट हमारा हाई स्ट्रीट प्रोजेक्ट बनाया जाएगा। हाई स्ट्रीट यानी कि इसमें आपकी लो मेंटेनेंस आएगी। इसकी मेंटेनेंस कॉस्टिंग होगी आपकी 8 से 10 रुपये पर स्क्वायर फीट के अकॉर्डिंग। ओके, 8 से 10 रुपये पर स्क्वायर, जो कि आपकी सेंट्रलाइज मॉल से काफ़ी कम होती है। सेंट्रलाइज मॉल में आपकी 45 से 55 रुपये भी जाती है सर आपकी। वेरी गुड सर, अच्छी बात है। जिससे कि आपकी अल्टीमेटली मेंटेनेंस कम आएगी, यानी कि आपकी कॉस्टिंग भी कम आएगी। कम आएगा। सेकंड, तो ये मंथली रहेगा या ईयरली रहेगा सर? सर आपकी मंथली रहेगी मेंटेनेंस मंथली रहेगा। और जैसे आपने पूछा था कि कंस्ट्रक्शन कितनी हुई है, तो सर कंस्ट्रक्शन की अगर मैं बात करूँ तो ये हमारा हम रोड लेवल से 18 मीटर तक नीचे आ चुके हैं सर, डिगिंग करते हुए, एक्सकवेशन करते हुए। वेरी गुड। और आप कॉर्नर में देख पा रहे होंगे, आप कॉर्नर देख पा रहे हो? हाँ जी, वहाँ से अभी PPC वर्क स्टार्ट हो चुका है सर, कंस्ट्रक्शन का काम स्टार्ट हो चुका है। हाँ जी, तो बहुत अच्छी बात है सर। आपने कंस्ट्रक्शन के बारे में पूछा तो कंस्ट्रक्शन के लिए बता देता हूँ। ये कंस्ट्रक्शन ACC कंपनी कर रही है सर, अरेबिक कंस्ट्रक्शन कंपनी, जो कि आपका MR ग्रुप, यूनिटी ग्रुप के प्रोजेक्ट्स को कंस्ट्रक्ट करती है। वही कंपनी हमारे इस प्रोजेक्ट को कंस्ट्रक्ट कर रही है सर। और उसी ने ही काम स्टार्ट कर दिया है, ये PCC वर्क उन्हीं ने स्टार्ट करा है। तो ये कंपनी भी सर इंडिया लास्ट नंबर 1 कंपनीज है। जैसा कि कंस्ट्रक्शन की बात कर रहे हैं तो कंस्ट्रक्शन में इंडियाज़ नंबर 1 कंपनी है, जिसके साथ कंपनी एसोसिएट है, कंपनी पार्टनर है और काम करके दे रही है। तो सर आपको जो प्रोजेक्ट है, ये प्रोजेक्ट काफ़ी बेहतरीन होने वाला है, काफ़ी अच्छी होने वाला है। आप सोचिए मत, फटाफट इन्वेस्टमेंट कीजिए, डिस्प्ले पे दिख रहा नंबर पर कॉल मिलाइए, कॉल कीजिए, हमारे एसोसिएट से बात कीजिए, डिटेल लीजिए और साइट विजिट कीजिए और फटाफट अपनी साइट बुकिंग करें, क्योंकि साइट कुछ ही कॉन्सेप्ट बाकी है, बाकी ऑलरेडी बुकिंग हो चुका है। देर मत कीजिए। हमें दीजिए इजाज़त सर, हम मिलेंगे और नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे और भी सारी डिटेल्स सर, बात करेंगे। आपसे बात करके सर मुझे अच्छा लगा और हम चाहेंगे हमारे